शहर की छोटी सी गली में एक छोटी सी समोसे की दुकान थी। आसपास के सभी जगह पर उस दुकान के समोसे बहुत ही ज्यादा पसंद किए जाते थे और शाम होते ही दुकान के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग जाती थी। उस दुकान को चलाने वाली का नाम विमला था। विमला ने अपनी ये दुकान करीब 10 साल पहले खोली थी, जब उसके पति का काम बंद हो गया था। सुनो जी, हाथ पर हाथ धरे घर बैठने से कुछ भी नहीं होगा। हमारे 4 बच्चे हैं, इन्हें पाल पोस कर बड़ा भी तो करना है। और एक तुम हो कि जिस दिन से काम बंद हुआ है किसी और काम को ढूंढने के लिए जा ही नहीं रहे हो। तुम तो जानती ही हो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कहीं पर भी नौकरी के लिए जाऊंगा हद से हद मजदूर की नौकरी मिलेगी। और मैं सच कहता हूँ थक गया हूँ बोझा ढो ढो कर। बाहर जाओ तो काम की टेंशन, घर आओ तो तुम सबकी टेंशन। बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम लोग भी दुनिया में आए हो, तुम अपने लिए खुद ही कमाओ, खुद ही खाओ। विमला ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि रिश्तेदारों ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कुंदन अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। फिर विमला ने अपनी एक छोटी सी समोसे की दुकान शुरू की। शुरू में उसे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि सबको लगता था कि एक औरत अच्छी हलवाई नहीं हो सकती। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने उसके यहाँ से समोसे लेने शुरू किए और इस तरह विमला को 10 साल हो गए थे इस तरह समोसे बना बना कर बेचते हुए। महंगाई के इस दौर में भी उसने अपने समोसे का रेट 7 रुपए ही रखा हुआ था। एक दिन, विमला बहन, मेरे घर कल मेहमान आने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुरंत के तुरंत गरम गरम समोसे उनके सामने पेश करूँ। इसलिए विमला बहन, तुम अभी से ही ये याद कर लो कि कल मुझे 50 समोसे चाहिए, ठीक 4 बजे। भाई साहब, जब आपको चाहिए मुझे बता देना, मैं ठीक उसी टाइम पर ही आपके घर समोसे भिजवा दूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, समोसे बिल्कुल ताजा और गर्मा गर्म होंगे। वो अभी उस आदमी से बात कर ही रही थी कि उसका पति कुंदन वहां आकर बैठ जाता है और उन दोनों की बात सुन रहा होता है। उस आदमी के चले जाने के बाद, ये तो सच है विमला की तेरे हाथ में जादू है और समोसे भी तेरे धड़ाधड़ बिकते हैं। लेकिन मैं सच कहता हूँ, दिमाग की कमी है तेरे अंदर। अब कौन 7 रुपए का समोसा बेचता है? तू सोच, इतना बड़ा ऑर्डर आया है, 50 समोसे 7 के हिसाब से लगा। और फिर सोच, अगर यही समोसे 10-12 रुपए का होता तो कितना मुनाफा होता। तुझे पता है ना, हमारी दोनों बड़ी बेटियों को देखने वाले आने वाले हैं। अब उनकी शादी भी करनी है। 7 रुपए का समोसा बेचकर हम अपनी बेटियों के लिए दहेज इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। सुनो, मेरी दुकानदारी के बीच में बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 10 साल हो गए हैं तुम इस घर में बैठकर खा रहे हो। अगर इतना ही शौक है तो अपने आप एक दुकान खोलो ना और समोसे 10 के बेचो। तभी विमला का बेटा अपने माँ बाप की बात सुनकर उन दोनों को चुप कराता है और रात को घर पर, माँ, बात सच है कि तुमने बड़ी मेहनत और लगन के साथ उस दुकान पर काम करते हुए हम सबको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। लेकिन आज मुझे बाबा की बात बिल्कुल सही लगी। तुझे पता है समोसे के रेट 15 रुपए तक चले गए। माँ, तू भी थोड़ा सा ध्यान देना। आगे देख, मुझे अपनी पढ़ाई के लिए भी पैसा चाहिए और ये भी सच है कि दोनों दीदी की शादी भी करनी है। अगले दिन विमला 50 समोसे का ऑर्डर समय से उनके घर पर भिजवा देती है। वैसे कह तो कुंदन बिल्कुल सही रहा था। 10 साल से मैं 7 रुपए का ही समोसा बेच रही हूँ। दुनिया यहाँ से वहाँ चली गई है। अगर यही 50 समोसे मैंने 10 के हिसाब से दिए होते तो 500 जेब में आते। ऐसा करती हूँ, कल से समोसे का रेट बढ़ा ही देती हूँ। ऐसा सोचकर अगले दिन विमला अपनी दुकान के बाहर एक तख्ती लगा देती है, जिस पर लिखा था कि एक समोसा 10 का। अरे विमला, इतने सालों से तो तूने कभी समोसे का रेट नहीं बढ़ाया। बेशक आलू महंगा हो गया हो या मैदा या तेल, फिर आज अचानक से 10 रुपए का समोसा। मैं तो यहाँ पर समोसे लेने आई थी, सोचा था सस्ते मिल जाएंगे। बहन, सस्ता ही तो है, 10 का समोसा है। तुझे तो पता है ना, पिछली गली में तो 15 रुपए का एक समोसा मिल रहा है। जब वक्त सदा एक सा नहीं रहता तो तू ही बता, मैं एक रेट पर समोसे कैसे बेच सकती हूँ? विमला की बात का जवाब उस औरत के पास नहीं था। वो 10 समोसे लेकर घर आ जाती है। विमला भी सोच में पड़ जाती है कि अभी तक उसने रेट क्यों नहीं बढ़ाया था। धीरे धीरे सभी लोग पहले तो आवाज उठाते हैं कि समोसे महंगे हो गए हैं, लेकिन स्वाद के कारण वो 10 रुपए में समोसा खरीद कर ले जाते हैं। एक दिन घर पर विमला को पैसे गिनते हुए देखकर, विमला, सच कहना, मेरा ही आइडिया था ना जो तूने 10 रुपए का समोसा कर दिया। देख भाई, कुछ भी कह, बात का भी बड़ा मोल होता है। तुझे कायदे से मुझे भी कुछ मुनाफा देना चाहिए। वाह भाई वाह, सारी मेहनत मैं करूं, दुकान पर समोसे बनाकर मैं बेचूं और मुनाफा तुम्हें चाहिए। मत भूलो, हमारे 4 बच्चे हैं
जिनके खर्चे मैं अकेले उठाती हूँ। आओ मेरे काम में पहले मदद करवाओ, उसके बाद मैं सोचूंगी कि तुम्हें भी मुनाफा देना है या नहीं। तभी कुंदन लपक कर उसके पास आता है और कहता है, देख, घर तू चलाती है लेकिन फिर भी तू बिल्कुल बेवकूफ है। तू बहुत ही ज्यादा खर्च करती है एक 10 रुपए के समोसे को बनाने के लिए। अच्छा, जरा मुझे बताओ तो फिर समोसे कैसे बन सकते हैं? देख, तू बढ़िया क्वालिटी का मैदा लेकर आती है, बढ़िया फीके वाले आलू लेकर आती है जो महंगे होते हैं, तेल भी तो तू बहुत ज्यादा महंगा लेकर आती है। अरे सोच, किसको क्या पता चलता है कि किस सामान में समोसा बन रहा है। लोगों को तो समोसा खाने से मतलब है। मतलब तुम मुझे यहाँ पर ये सिखा रहे हो कि मैं इन सब चीजों में मिलावट करूँ और लोगों को ये गंदे समोसे खिला दूं, ताकि सब लोग कुछ दिनों में बीमार हो जाए और मेरी दुकान ठप हो जाए। तेरी मर्जी है भाई, जो तुझे करना है कर। वैसे एक बात बता दूं कि तूने कभी और हलवाइयों को नहीं देखा। वो लोग पुराने से पुराने तेल में समोसे को तलकर लोगों को खिलाने के लिए देते हैं। अब इतना उबलता हुआ तेल क्या भला नुकसान पहुंचाएगा? उसमें तो वैसे ही सब कुछ गर्म होकर बढ़िया तैयार समोसे बन जाते हैं। विमला कुंदन को वहां से चले जाने के लिए कहती है और यह भी कहती है कि आइंदा से उसके काम के बीच में कुछ भी न बोले। लेकिन जब विमला ने देखा कि 10 रुपए के समोसे के लिए भी उसकी दुकान के बाहर लंबी लाइन लगती है, तो उसके मन में थोड़ा सा लालच आ गया। सुन पिंकी, तू घर की बड़ी बेटी है, मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ और सच सच जवाब देना। हाँ माँ, बोलो, क्या पूछना है? मैंने ये 4 समोसे बनाए हैं, जरा इन्हें खाकर बता, क्या ये पहले वाले समोसे की तरह ही लग रहे हैं? माँ, तेरे हाथ के समोसे तो अच्छे ही होंगे ना, और तू इतना डर कर क्यों पूछ रही है? तेरे से जितना पूछा गया है उतना ही जवाब दे। पिंकी समोसा खाती है, उसे बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे उसकी माँ हमेशा से बनाती आ रही थी। वो अपनी माँ को यही बताती है, इसका मतलब मेरे समोसे की लागत 2.5 रुपए, बिकेगा 10 में। ये तो बड़ा अच्छा खासा मुनाफा है। और पिंकी को तो पता ही नहीं चला कि मैंने ये सस्ते तेल में बनाए हैं। तो मुझे लगता है जितने भी ग्राहक समोसे लेकर जाएंगे ना, उन्हें भी पता नहीं चलेगा। यानी कि 1000 रुपए के तेल का कनस्तर अगर मुझे 400 में मिल रहा है तो क्या बुराई है? बस तेल असली तो नहीं है। और फिर कुंदन तो कहता है ना कि सारे कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया गर्म तेल में जलकर खत्म हो जाते हैं। विमला की दुकान पर अब भी लोगों की भीड़ वैसे ही लग रही थी। समोसे का फर्क और तेल का फर्क किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन वहां गली मोहल्ले के अधिकतर लोगों के पेट में हल्का हल्का दर्द हर समय बना रहता था। पर विमला की तरफ किसी को शक नहीं हुआ। लेकिन उस इलाके से सरकारी अस्पताल में जाने वाले लोगों की संख्या जब ज्यादा होने लगी तो एक जांच कमेटी तैयार की गई, जो वहां पर बिक रहे खाने की सब्जियों और दुकानों की छानबीन करने लगी। सभी जगह से सैंपल उठा कर लिए गए। एक दिन, विमला बहन, समोसे का ऑर्डर देना है। हाँ भाई साहब, बताओ कितने समोसे देने हैं? उस आदमी ने 100 समोसे का ऑर्डर दिया और वहां से चला गया। तभी थोड़ी देर में कुंदन वहां आ जाता है। सुनो विमला, मुझे आज एक जगह जाना है, शाम को आने में जरा देर हो जाएगी। कहाँ जाना है? रुक जाओ, एक बड़ा ऑर्डर आया है, थोड़ी सी मदद करवा दो मेरी। देखो भाई, अब ये काम वाम मुझसे नहीं होता। हाँ, तुम तो कहीं के राजा हो ना, जो तुमसे काम नहीं होता। कुंदन हंसता हुआ वहां से चला जाता है और उधर विमला अपने चारों बच्चों को अपनी मदद के लिए बुला लेती है। वो जल्दी जल्दी समोसे तैयार कर रहे थे। तभी उसका बड़ा बेटा तेल का कनस्तर उठाकर कढ़ाई में डालने लगता है। छी माँ, इस तेल में से तो बदबू आ रही है। हाँ माँ, बहुत गंदी बदबू आ रही है। अरे कोई बदबू नहीं आ रही, तुम लोग रोज यहाँ पर काम नहीं करते ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। ये कल का पका हुआ तेल है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। तू डाल दे कढ़ाई में, थोड़ी देर में गर्म होने पर सब ठीक हो जाएगा। माँ रहने दो ना, बहुत ही गंदा तेल है, तुम दूसरा टीन खोल लो। चलो चलो, अब तुम लोग घर जाओ, समोसे बन गए हैं, मैं अपने आप तल लूंगी। वो डांट कर अपने चारों बच्चों को घर भेज देती है और समोसे तलने लगती है। फिर छोटे बेटे को बुलाकर वो सारे समोसे वहां पर भिजवा देती है। रात काफी हो चुकी थी, कुंदन घर नहीं आया था। तभी एक आदमी आकर जोर जोर से विमला का दरवाजा बजाता है। भाभी, कुंदन की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसकी ही नहीं बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब हो गई है। वो अपने नवीन जी के यहाँ पर दावत में पता नहीं कहाँ से समोसे मंगवाए और अब सबकी तबीयत खराब हो गई। ये सुनकर विमला के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि समोसे का ऑर्डर नवीन जी ने ही उसे दिया था। विमला अपने बड़े बेटे के साथ भागकर हॉस्पिटल जाती है। वहां पर लोगों की बिगड़ी हुई हालत देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सबको लगा वो कुंदन के लिए रो रही है। हाय कुंदन, तूने दूसरों के लिए गड्ढा खुदवाया और तू उसी में गिर गया। ना मैंने तेरी बात मानी होती और ना ही तेरी ऐसी हालत देख। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है और नवीन से पूछताछ करने पर पता चलता है कि समोसे
विमला के यहाँ से आए थे। उधर चल रही पहले जांच पड़ताल में भी विमला के यहाँ के समोसे खराब बताए गए थे। औरत समझकर उसे कड़ी चेतावनी देने के बाद छोड़ दिया जाता है। गांव में नदी के किनारे मोहन नाम का एक पानीपुरी बेचने वाला अपनी पानीपुरी का ठेला लगाता था। मोहन की पानीपुरी बहुत ही मशहूर थी। शाम को लोग जब नदी किनारे घूमने आते तो मोहन की पानीपुरी जरूर खाते थे। मोहन के पानीपुरी के ठेले पर बहुत भीड़ रहती थी। आओ आओ, मोहन के हाथ की बनी स्वादिष्ट पानीपुरी खाओ। खट्टी मीठी पानीपुरी, एक बार खाओगे बार बार खाओगे। आओ आओ। मोहन की दुकान पर हर उम्र के लोग आकर पानीपुरी खाते हैं। अरे वाह भाई वाह, अरे मजा आ गया पानीपुरी खाकर। क्या मस्त पानीपुरी बनी है। सही कहा भाई, पता नहीं कौन सा ऐसा जादू करते हैं मोहन भाई, जो पानीपुरी का स्वाद ही कुछ बढ़ जाता है। जादू है जादू इनके हाथों में। वाह। हाँ भाई, मैंने कितनी बार कोशिश की घर पर ऐसी पानीपुरी बनाने की, पर नहीं बनती। सच में मोहन भैया के हाथों में जादू है। अरे मोहन भैया, जरा हमें भी तो सिखाओ, आप कैसे ये मस्त पानीपुरी बनाते हो। अरे बहन जी, अगर दुकानदार आपको ये बता देगा तो कौन आएगा फिर उसकी दुकान पर। मोहन की ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। मोहन अपने ठेले पर सुबह से शाम तक पानीपुरी बेचता था। मोहन की पानीपुरी में एक अलग ही स्वाद था, जिस कारण सभी लोग उसकी पानीपुरी खाने बड़े ही चाव से आया करते थे। जिस जगह पर मोहन अपना ठेला लगाता था, उसी जगह पर थोड़ी दूरी पर रोहन नाम का एक आदमी भी पानीपुरी बेचता था। जब से मोहन की पानीपुरी का धंधा अच्छा चलने लगा था, तब से रोहन की पानीपुरी का काम कम हो गया था। एक दिन रोहन अपने नौकर भोला से कहता है, ये जब से मोहन पानीपुरी बेचने यहाँ आया है, तब से तो मेरे ठेले पर लोगों का आना ही बंद हो गया है। हाँ मालिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, पहले तो कितनी भीड़ रहती थी हमारे ठेले पर, समय का पता ही नहीं चलता था। पर अब देखो, पूरा दिन ऐसे खाली बैठे बैठे ही निकल जाता है। और ये सब इस मोहन की वजह से हुआ है मालिक। अच्छा भोला, तू मेरा एक काम कर। क्या मालिक? तू जरा इस मोहन के पास जाकर पता करके तो आ, कि अपनी पानीपुरी में ऐसा क्या डालता है जो लोग इसी के पास आते हैं पानीपुरी खाने। ठीक है मालिक। ऐसा कहकर भोला मोहन की पानीपुरी खाने उसके ठेले पर जाता है और मोहन से कहता है, मोहन भैया, जरा एक प्लेट पानीपुरी तो खिला दो। हाँ 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 भाई, अभी लो। ऐसा कहकर मोहन पानीपुरी बनाने लग जाता है। भोला मोहन को पानीपुरी बनाते बड़े ही गौर से देखने लगता है। भोला देखता है कि मोहन अपनी पानीपुरी में आलू और चने भरता है, तो वो उसके साथ एक मसाला मिलाता है। उस मसाले से बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू सूंघकर भोला कहता है, आहा, क्या खुशबू है। क्या बात है भैया जी, आपके इस मसाले से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ हाँ भैया जी, इस मसाले की वजह से ही हमारी पानीपुरी का स्वाद बढ़ जाता है। हाँ भैया, सही कह रहे हो आप। वैसे आप बनाते कैसे हो ये मसाला? ये हमारा स्पेशल मसाला है, हम किसी को नहीं बताते इसके बारे में। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। ये लो भाई तुम्हारी पानीपुरी। ये लो मोहन भैया, आपके पानीपुरी के पैसे। भोला पानीपुरी खाकर वहां से चला जाता है और सीधा जाकर अपने मालिक रोहन को सारी बात बता देता है। भोला की बातें सुनकर रोहन थोड़ी देर सोचने लग जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद रोहन कहता है, भोला अच्छा सुन, तुम एक काम करो। जी मालिक बोलिए। वो मोहन के पास एक आदमी काम करता है ना, क्या नाम है उस नौकर का? हाँ हाँ मालिक, वो रामू है। अच्छा, तो तुम रामू को शाम को लेकर मेरे पास आना। मैं उसी से पूछता हूँ कि मोहन कैसे पानीपुरी का मसाला बनाता है। ठीक है मालिक। ऐसा कहकर भोला वहां से चला जाता है और जाकर रामू को कहता है, हाँ जी भैया जी बोलिए। वो मेरे मालिक है रोहन भैया, उन्होंने तुमको अपनी दुकान पर बुलाया है। जब घर जाओगे तो शाम को भैया से मिलते हुए जाना। क्या काम है रोहन भैया का हमसे? वो तो तुम्हें भैया ही बताएंगे, पर तू याद से आ जाना दुकान पर। ठीक है, हम आ जाएंगे। उसके बाद भोला रोहन के पास जाकर सारी बात उसको बताता है। उसकी बात सुनकर रोहन बहुत ही खुश हो जाता है।
रोहन को अब बेसब्री से शाम होने का इंतजार था। शाम होते ही रामू रोहन की दुकान पर उससे मिलने चला जाता है। उसको देखकर भोला कहता है, आओ आओ रामू, यहाँ बैठो, मालिक अभी आते हैं। क्या काम है हमसे रोहन भैया? हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? तुम बैठो, अभी सब पता चल जाएगा तुमको। तभी रोहन आ जाता है। अरे रामू, तुम आ गए। कैसे हो तुम? हम ठीक हैं भैया जी। आपको हमसे कुछ काम था क्या? हाँ रामू, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ भैया पूछिए, क्या पूछना है आपको? रामू ये लो पैसे, ये सब तुम्हारे हैं। बस तुम मुझे ये बताओ कि मोहन अपनी पानी पूरी में ऐसा कौन सा मसाला डालता है और वो कैसे बनता है? रामू रोहन के हाथ से पैसे ले लेता है और कहता है, भैया जी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। आराम से सोचो और थोड़ा अपने दिमाग पर जोर दो, सब याद आ जाएगा आपको। रामू रोहन की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। ये रोहन भैया मुझे सिर्फ मसाला बताने के इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं? लगता है कुछ गड़बड़ है। रामू को सोच में डूबा हुआ देखकर रोहन कहता है, रामू रामू कहाँ खो गए? जल्दी बताओ। हाँ हाँ भैया, मुझे याद आ गया कि कैसे बनता है पानी पूरी का मसाला। पर अगर ये बात मोहन भैया को पता चली तो वो मुझे काम से निकाल देंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम मेरा विश्वास करो, हम मोहन को कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है फिर तो। इसके बाद रामू रोहन को मसाले में पड़ने वाले सारे सामान को बताने लग जाता है। रोहन जल्दी जल्दी एक डायरी लेकर उसमें सारा सामान लिखने लगता है। जब सारा सामान लिख लेता है तो वो रामू से कहता है, अरे रामू ये सब बनेगा कैसे? एक काम करना, मैं तुमको सारा सामान ला कर दूंगा, तुम मुझे बस उसका मसाला बना कर दे देना। ठीक है भैया जी, आप सारा सामान ले आओ, मैं बना दूंगा। शाम को आता हूँ मैं आपके घर पर। ठीक है रामू। ऐसा कहकर रामू पैसे लेकर चला जाता है और शाम को रोहन के घर पर आता है। रोहन घर पर उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आओ आओ रामू, जल्दी से मसाला बना दो। हाँ हाँ भैया जी, चलिए। रोहन रामू को अपने रसोई घर में ले जाता है और वहां जाकर रामू को मसाला बनाने की सारी सामग्री दे देता है। रामू एक एक करके सारे मसाले भुनने लगता है और भुनने के बाद उनको मिक्सर में पीसने लगता है। पीसने के बाद वो उन सब मसालों को मिक्स करके रख देता है। रामू को मसाला बनाते हुए रोहन और भोला देख रहे थे। जब वो मसाले मिक्स करके रख देता है तब रोहन कहता है, अरे रामू, इतनी जल्दी मसाला बन भी गया? हाँ बन गया, यही मसाला डलता है पानी पूरी में। अब आप इस मसाले को एक अच्छे से डब्बे में बंद करके रख दो। अच्छा रोहन भैया, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर रामू वहां से अपने घर चला जाता है। उधर रोहन मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। उसको मोहन की पानीपुरी का मसाला बनाने की रेसिपी जो पता चल गई थी। अगले दिन वो सुबह मोहन के ठेले के ठीक बगल में अपनी पानीपुरी का ठेला लगा देता है। मोहन अपने ठेले पर खड़ा होकर पानीपुरी बना रहा था। वो रोहन को वहां देखकर चौंक जाता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। रोहन और भोला ठेले पर खड़े होकर अपनी पानीपुरी बेचने के लिए ग्राहकों को आवाज लगाना शुरू कर देते हैं। आओ आओ, हमारे यहाँ की स्पेशल पानी पूरी खाओ, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। भोला की आवाज सुनकर कुछ लोग भोला के ठेले पर पानीपुरी खाने आते हैं। भोला उनको पानीपुरी बना कर देता है। वो लोग जब पानीपुरी खाते हैं तो उनको पानीपुरी में कुछ कड़वापन लगता है और वो थू थू करने लगते हैं। वो कहते हैं, छी छी, ये क्या है? ये पानी पूरी कब से कड़वी होने लगी? छी छी, तुम्हारी स्पेशल भेल पूरी सारे मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया मेरे। अरे भाई, ये क्या मिलाया है इसमें जो इसका स्वाद ऐसा बेकार हो गया? उन सब की बातें सुनकर रोहन कहता है, अरे नहीं नहीं भैया, आप दूसरी प्लेट खाकर देखो। वो उनको दूसरी प्लेट देता है, पर वो लोग फिर से वही सब कहते हैं और उसकी पानीपुरी को कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। थू थू, नहीं खानी ये पानी पूरी, ऐसी बेकार और घटिया पानी पूरी तुम ही खाओ। अरे भाई, ये पानी पूरी कितनी बकवास है, इतना कड़वा स्वाद, इसे खाकर तो मेरे पेट में ही दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, मेरी पानी पूरी इतनी खराब नहीं हो सकती, मैंने तो बहुत अच्छी पानी पूरी बनाई है। तभी रोहन की नजर रामू पर जाती है, जो मोहन के ठेले पर खड़ा होकर उसको देख रहा था। वो भागकर रामू को पकड़ लेता है और उसको मारने लगता है और कहता है,
ये कैसा मसाला बनाया तूने? अरे अरे छोड़ो मुझे, मैंने तो बिल्कुल सही मसाला बनाकर दिया था, आपने ही ढंग से नहीं बनाया होगा। रोहन रामू को पीट रहा था। ये देखकर मोहन कहता है, अरे रोहन, तुम क्यों रामू को पीट रहे हो? ये तुम्हारे नौकर रामू ने मेरा पानी पूरी का मसाला खराब कर दिया सारा। इससे मेरा कितना नुकसान हो गया है। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें किसने बताया कि रामू को मेरी पानी पूरी का मसाला बनाने की रेसिपी पता है? रामू को कोई रेसिपी नहीं पता। क्या इस रामू को कुछ नहीं बनाना आता? नहीं रोहन, रामू को कुछ नहीं पता। ये मसाला तो मैं घर पर ही बना कर लाता हूँ और यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। मुझे पता है तुमने रामू को ये सब करने के लिए पैसे दिए थे। रामू ने मुझे आकर सब बता दिया था। मैंने तुम्हारी पुलिस में शिकायत भी कर दी है। क्या मोहन, ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। थोड़ी देर में वहां पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को देखकर रोहन डर जाता है। अरे साहब आप? हाँ, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन है। अब चलो हमारे साथ। मुझसे गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ये सब नहीं करूंगा। मैं पानी पूरी बेचना ही बंद कर दूंगा। तुम ये सब पुलिस स्टेशन में जाकर बोलना। अब चलो। रोहन को लेकर पुलिस वहां से चली जाती है। मोहन फिर से अपने ठेले पर काम करने लग जाता है। रोहन को अपने लालच करने का बुरा परिणाम भुगतना पड़ा। उसको अपने किए की सजा मिल गई। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करके इंसान हमेशा अपना ही नुकसान करता है और यही हमने अभी अपनी इस कहानी में देखा।